और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कि 50 लाख तक की आबादी अनअधिकृत कॉलोनियों में रहती है। करीब 1750 ऐसी कॉलोनियां हैं। सैकड़ों झुग्गी क्लस्टर हैं, उनके अंदर दिल्ली की करीब 10 लाख आबादी रहती है और करीब 3 लाख इस तरीके की आबादी के जगह हैं जो डीडीए की फ्लैट्स हैं और उनमें भी किसी की बालकनी में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, किसी ने एक कमरा अलग से बनाया है, किसी ने नीचे एक पिलर डाला है और कई कारणों से उनकी बिल्डिंग को भी एमसीडी डिमोलिश कर सकती है और उस पर बिल्डोजर चला सकती है। तो कहने का मतलब है करीब 63 लाख लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिन पर भाजपा शासित एमसीडी बिल्डोजर चलाकर उनके काम धंधे बर्बाद करना चाहती है, उनको बेघर करना चाहती है, उनको सड़क पर लाना चाहती है। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली को ध्वस्त करने की, पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की, पूरी दिल्ली को तहस नहस करने का प्लान दिल्ली की भाजपा की एमसीडी ने बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब किसी रोड के ऊपर अनअधिकृत निर्माण हुआ तो एमसीडी की मर्जी से हुआ। एमसीडी ने मोटी रिश्वत खाकर वो निर्माण किया। तो पहले उन अफसरों के ऊपर और उन भाजपा के काउंसलरों के ऊपर और उन भाजपा के मेयरों के घरों के ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए जिन्होंने पिछले 15 सालों में रिश्वतखोरी करके पैसा खाकर इस निर्माण को होने दिया। उन अफसरों के घर पर बिल्डोजर चलने चाहिए और बाद में लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलनी चाहिए जिन अफसरों ने ये पैसा खाया। हम भाजपा से मांग करते हैं, आदेश गुप्ता खुद जो बीजेपी के काउंसलर हैं और बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके घर का वीडियो एक प्राइवेट चैनल पर चलाया गया जिसमें बताया गया उन्होंने अपने घर पर अनअधिकृत निर्माण भी किया हुआ है और सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उनके घर पर बिल्डोजर सबसे पहले चलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि इस वक्त भाजपा का एमसीडी का टेन्योर खत्म हो चुका है, इनके काउंसलरों का टेन्योर खत्म हो चुका है, इनके मेयर्स का टेन्योर खत्म हो चुका है। दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव कराए जाएं, दिल्ली वालों को अपनी एमसीडी चुनने दिया जाए और जो नई एमसीडी चुन के आएगी जिसको दिल्ली वाले चुनेंगे वो लोग निर्णय लेंगे कि कहां पे बिल्डोजर चलेगा, कहां पे बिल्डोजर नहीं चलेगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं एमसीडी का एक ऑफिस का ऑर्डर लेके आया हूं, डिमोलिशन का ऑर्डर, जिसके अंदर इन्होंने एक एक्शन प्लान बताया है, एक्शन प्रोग्राम विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मई 2022 से 13 मई 2022 फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स इन वेरियस लोकेशंस इन साउथ दिल्ली अंडर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब मैं आपको उस जगह के नाम बताऊंगा। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल रोड, मालवीय नगर। मैं जानना चाहूंगा आदेश गुप्ता से कि यहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहां रहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो रोज जाता हूं यहां पे। दूसरी जगह लिखिए कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, गौतम नगर, पीवीआर साकेत डी ब्लॉक। अब पीवीआर साकेत डी ब्लॉक के अंदर भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो मुझे लगता है आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। अब जरूरत आ गई है। यहां तक कि इसके अंदर एक जगह का नाम लिखा हुआ है जहां मैं खुद रहता हूं, जो मेरा गांव है, जहां पे मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, चिराग दिल्ली गांव साउथ दिल्ली का, जहां पे जाट और ब्राह्मण आबादी है। कोई भी पत्रकार जाके वहां पे पता कर ले, ये दो जातियां वहां पे जनरली रहती हैं। उसका नाम इन्होंने डाला हुआ है चिराग दिल्ली मेन रोड। मुझे लगता है कि आदेश गुप्ता को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए।
नहीं तो चिराग दिल्ली गांव में आ जाए, वहां पे कई लोग उनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि वहां पे भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं तो उनको अपना इलाज कराना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, D1 D2 मार्केट वसंत कुंज, यहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। MG रोड CDR चौक छतरपुर, बीकाजी गामा प्लेस मेट्रो स्टेशन एंड सराउंडिंग एरियाज। अब बीकाजी गामा प्लेस में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहने लगे। ये आदेश गुप्ता रहते भी हैं दिल्ली में, कहां रहते हैं? अगला एरिया लिखा हुआ है शिव पार्क खानपुर, SSN मार्ग, वार्ड नंबर 70। ये तो ये वाला ऑर्डर हो गया इनका। अगला ऑर्डर जो इनका है वो है यूसुफ सराय मार्केट। मुझे लगता है कि मुझे तो 10 सालों हो गए यूसुफ सराय मार्केट के सामने से गुजरते हुए। एम्स के साथ जो इलाका है वहां पे वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई यूसुफ सराय मार्केट के अंदर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके रह ले या वहां पे कोई कब्जा कर ले। अर्चिनी विलेज टू PTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलोनी जो है, वहां से लेकर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रोड से लेकर अर्चिनी गांव, MB रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, मालवीय नगर मेन मार्केट। मतलब मालवीय नगर मेन मार्केट के अंदर भी अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रहने लगे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मालवीय नगर मेन मार्केट के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं और आदेश गुप्ता कह रहे हैं हम उनको बुलडोजर से उखाड़ के फेंकेंगे। हंसराज गुप्ता ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, ये भी मेरा इलाका है। हंसराज गुप्ता वो है जहां पे NDTV का ऑफिस है, वो रोड है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। इंद्र मोहन भारद्वाज रोड GK2 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, सावित्री सिनेमा से लेकर तारा अपार्टमेंट तक जो रोड है उसको इंद्र मोहन भारद्वाज रोड बोलते हैं। उसके इधर दोनों तरफ GK की कोठियां हैं और आगे चले जाओगे तो वहां पे गंगोत्री अपार्टमेंट, शिवालिक अपार्टमेंट, तारा अपार्टमेंट तक है। वहां गुंजाइश ही नहीं है कि कोई रोहिंग्या कोई बांग्लादेशी आके अपनी झुग्गी डाल ले या वहां पे कोई दुकान चला ले। फिर आगे है वाई पॉइंट नियर छतरपुर मंदिर। अब मुझे लग रहा है कि इतना भी मामला बुरा नहीं हुआ कि छतरपुर मंदिर के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर रहेंगे। तो हम इस बात को आज साबित कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी ड्राइव जो भाजपा चला रही है वो सिर्फ इसलिए चला रही है कि लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लिए जा सके, उनको नोटिस दिखाकर उनसे पैसे लिए जा सके और जो आदमी पैसा ना दे उसको बुलडोजर दिखाकर उसको डराया धमका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।